हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सब्जेक्ट लर्नर्स। आज का हम लोग का टॉपिक है रोमांटिक एज या रोमांटिक पीरियड। रोमांटिक एज 1798 से 1837 का पीरियड रोमांटिक एज या रोमांटिक पीरियड कहलाता है। ये रोमांटिक एज 1798 से स्टार्ट होती है जब एक काफ़ी फेमस वर्क लिरिकल बैलेट्स के नाम का पब्लिश हुआ था। ये विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज का कोलैबोरेटेड वर्क था और ये एज यानी रोमांटिक एज 1837 तक रही। इसके बाद आती है विक्टोरियन एज जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे। अब हम लोग रोमांटिक एज को कुछ हैंड रिटन नोट्स के थ्रू समझते हैं डिटेल में। Romantic age. The Romantic period began roughly around 1798 and lasted until 1837. रोमांटिक पीरियड की स्टार्टिंग अराउंड हुई थी 1798 से और 1837 तक ये रही रोमांटिक पीरियड। द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एटमॉस्फेयर एट द टाइम हैविली इन्फ्लुएंस्ड दिस पीरियड। उस टाइम का पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एटमॉस्फेयर ने काफ़ी ज़्यादा इसको इन्फ्लुएंस किया था इस पीरियड को। देयर वॉज अ लॉट ऑफ सोशल चेंज ड्यूरिंग दिस पीरियड। उस टाइम पे खूब बहुत ज़्यादा सोशल चेंजेस भी आए। विलियम ब्लेक वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट रोमांटिक पीरियड राइटर। विलियम ब्लेक जो है एक काफ़ी पहले के रोमांटिक पीरियड राइटर हैं, अर्लीस्ट हैं, सबसे पहले। ब्लेक बिलीव्ड इन स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम एंड ऑफन रोट अबाउट दीज थीम्स इन हिज वर्क्स। ब्लेक जो है बिलीव करते थे स्पिरिचुअल मतलब कि आध्यात्मिक और पॉलिटिकल फ्रीडम पे, और अक्सर ये इन्हीं थीम्स के बारे में अपने कामों में लिखते भी थे। ऑल्दो सम ऑफ हिज पोएट्री वॉज पब्लिश्ड बिफोर द ऑफिशियल स्टार्ट टू द एरा। हालांकि उनकी कुछ पोएट्रीज जो है इस एरा के ऑफिशियल स्टार्ट से पहले ही पब्लिश हो चुकी थी। ब्लेक कैन बी सीन एज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ दिस मूवमेंट। ब्लेक को एक इस मूवमेंट के फाउंडर के तरीके से भी देखा जा सकता है। हिज वर्क्स सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस आर टू ऑफ हिज मोस्ट सिग्निफिकेंट। उनके कुछ वर्क जैसे कि सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस जो कि 1789 का है, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस 1794 का, ये काफ़ी सिग्निफिकेंट वर्क्स इनके माने जाते हैं विलियम ब्लेक के। Now, poetry. Scholars say that the Romantic period began with the publishing of lyrical ballads by William Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge. Scholars कहते हैं कि रोमांटिक पीरियड की स्टार्टिंग हुई थी जैसे ही लिरिकल बैलेट्स की पब्लिशिंग हुई, उसी के साथ साथ रोमांटिक पीरियड की भी स्टार्टिंग हो गई। लिरिकल बैलेट्स 1798 में पब्लिश हुए थे और ये एक कोलैबोरेटेड वर्क था विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलरिज का। पोएट्स एट दिस पीरियड इंस्टेड यूज्ड एवरीडे वर्ड्स दैट प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ मेंटल क्लीनलीनेस एंड स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। इस टाइम के पोएट्स जो है क्या करते थे, रोज़नुमा वर्ड्स यूज़ करते थे जो मतलब एवरीडे यूज़ होते हैं, और जिससे क्या प्रोवाइड होता था, एक मेंटल क्लीनलीनेस और स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड होती थी। वन ऑफ वर्ड्सवर्थ्स वेल नोन वर्क इज़ द सॉलिटरी रीपर 1807 का। सब कुछ एक बहुत जाना माना वर्क वर्ड्सवर्थ का जिसको कि द सॉलिटरी रीपर, ये भी इसी सब पे बेस्ड है। His greatest work is The Prelude, a semi-autobiographical conversation poem that chronicles Wordsworth's entire life. इनका सबसे बड़ा वर्क जो कि है द प्रेल्यूड 1850 का, वो एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है और एक कन्वर्सेशन पोएम टाइप की है जो कि क्रॉनिकल्स वर्ड्सवर्थ इंटायर लाइफ, मतलब कि क्रोनोलॉजिकली इन वर्ड्सवर्थ की इंटायर लाइफ को सेट कर देती है। जैसे जैसे इनकी लाइफ में जो जो होता गया उस तरीके से इनके सारे रिकॉर्ड्स सेट करती हुई जाती है।